क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आइडेंटिटी याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री की। 2 cos A cos B इक्वल टू cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। तो यहाँ से आप cos A cos B को लिख सकते हो cos ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos ऑफ A माइनस B डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए पहले cos 2x इंटू cos 4x, इसमें ये आइडेंटिटी लगाया तो यहाँ 2x को a की तरह ट्रीट कर रहे, 4x को b की तरह। तो क्या बन रहा है, ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos a cos b, इसे लिखा ये फॉर्मूला लगाकर cos a प्लस b यानी कि 2x प्लस 4x 6x हुआ बाय 2 प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 4x माइनस 2x हुआ, 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है डिवाइडेड बाय 2। इसमें मल्टीप्लाइड है cos 6x, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई किया इसे अंदर तो क्या बन रहा है cos 6x इंटू cos 6x, cos 6x का स्क्वायर बाय 2 प्लस cos माइनस 2x इंटू cos 6x बाय 2। अब देखिए cos ऑफ माइनस 2x को क्या लिखा जा सकता है, cos ऑफ माइनस थीटा, थीटा ही होता है, cos थीटा ही होता है। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos एक इवन फंक्शन है, याद रखिए। तो cos माइनस 2x को cos 2x लिखा जा सकता है। तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ, इसे सेपरेट करके लिख लिया मैंने, cos स्क्वायर 6x बाय 2, ये इंटीग्रेशन अलग कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x बाय 2 dx, ये इंटीग्रेशन अलग कर लिया। कैसे किया, ये याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx, इसे इंटीग्रेशन ऑफ f dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g dx लिखा जा सकता है। अब पहले इंटीग्रेशन में 1/2 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है पूरे इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x बचा। विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस यहाँ भी 1/2 को बाहर रखा। अब cos 2x cos 6x में फिर से वही आइडेंटिटी पुट कर दी, अप्लाई कर दी, ये वाली cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b बाय 2 प्लस cos a माइनस b बाय 2। अप्लाई कीजिए, इस बार यहाँ a 2x है और b 6x है, तो cos a प्लस b 2x प्लस 6x, तो ये हुआ 8x बाय 2 प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 6x, 2 माइनस 6 होता है माइनस 4, तो माइनस 4x बाय 2। ये तो अभी हमने आइडेंटिटी लगाई है, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया है, तो इंटीग्रेशन का साइन तो लगाइए।
एक मिनट प्लीज़। इंटीग्रेशन में चल रहा है सब कुछ। dx फर्दर 1/2 कॉस स्क्वायर 6x। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए फिर से ये आइडेंटिटी याद की कि 2 कॉस स्क्वायर x -1 या a बोल दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर a -1 होता था कॉस 2a। तो यहाँ से आया कॉस स्क्वायर a इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a/2। डायरेक्टली याद रहा तो अच्छा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर a को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर 6x को लिखा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 6x 12x डिवाइडेड बाय 2 dx प्लस 1/2 इंटू, इन दोनों इंटीग्रेशंस को भी सेपरेट करके लिख लिया, इंटीग्रल f(x) प्लस gx। तो पहला बना इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x/2 dx, दूसरा बना इंटीग्रेशन ऑफ cos -4x को मैंने 4x ही लिखा बाय 2 dx, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, इसलिए cos -4x cos 4x ही होगा। फर्दर सॉल्व कीजिए। इज इक्वल टू 1/2, ये वाला 1/2 भी बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से, तो इंटू 1/2 इंटीग्रेशन में सिर्फ बचा 1 प्लस कॉस 12x, इसे अलग अलग करके लिखा, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 12 dx। फिर आगे बढ़े तो 1/2, अब यहाँ पर ये 1/2 लिखा है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, इंटीग्रल cos 8x बचा, लिख दीजिए चलिए, इंटीग्रल cos 8x dx प्लस यहाँ से भी 1/2 बाहर निकाला, तो ये इंटीग्रल cos 4x बचा। देखिए तो ये बना 1/2 इंटू 1/2 1/4 टाइम्स इंटीग्रल 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 12x dx। तो इसके लिए आपको बताया था, आपको पता है cos ऑफ x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस नहीं साइन x होता है ना, प्लस c लगा सकते हो। ध्यान दीजिए, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x हुआ। हाँ, अब इसमें काम की बात यह है, अगर x को रिप्लेस किया हुआ एक लीनियर से, अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो cos ऑफ ax प्लस b dx, ये वाला cos ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो फाइनल रिजल्ट वैसा ही लिखिए जैसा cos x के लिए लिखा था, बस x की जगह आपको वो लीनियर लिखना है और पूरे रिजल्ट को डिवाइड करना है x के कोफिशिएंट से। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन सॉल्व किए जा सकते हैं, जिसमें x को रिप्लेस कर दिया गया है किसी लीनियर से। तो यहाँ cos 12x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन 12x ही हुआ, उसे डिवाइड कर दीजिए x के कोफिशिएंट से, यानी कि 12 से, प्लस 1/2 टाइम्स 1/2 cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x,
साइन 8x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 8। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम सब सॉल्व करने के लिए। प्लस नेक्स्ट वाले इंटीग्रेशन में 1/2 टाइम्स कॉस ऑफ लीनियर लिखा है 4x, तो कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स x है साइन 12x बाय 12 है कि 12x पूरा एंगल है, प्लस 1/2। देखिए 1/2 यहाँ कॉमन है तो ये भी बाहर निकाल लिया, तो ये बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 बन गया। ये अंदर बचा है साइन 8x बाय 8 प्लस साइन 4x बाय 4 इज इक्वल टू 1/4 कॉमन है इस टर्म में और इस टर्म में, तो 1/4 कॉमन लिया तो ये बचा है x प्लस साइन 12x बाय 12 प्लस साइन 8x बाय 8 प्लस साइन 4x बाय 4। फाइनल आंसर यही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए, तो यही आंसर हुआ।